हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा हुआ है आपका कि एमए सोशियोलॉजी का पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जामिनेशन नहीं हुए हैं आपका एमए का तो आप जाकर के देख सकते हैं वो वीडियो। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि एमए सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर जो पूछा गया है, जो पेपर 2 है उसका, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो एग्जाम से पहले एक बार जाकर के जरूर देखिएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एमए फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन का आपका पेपर पूछा गया है और ये आप कोड नंबर देख सकते हैं 4683 है। एंड एमए सेमेस्टर 1 का एग्जामिनेशन का ये पेपर है, सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर आपका है। और इसका नाम है, इस पेपर का सेकंड पेपर का नाम है आपका प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन का प्रिंसिपल क्या है और मेथड क्या है। एंड इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 ही हैं। एंड पेपर का जो एक पैटर्न होता है, जो टाइप होता है, वो फर्स्ट पेपर की तरह ही सेकंड पेपर का भी टाइप है। जैसे कि मैंने हमेशा आपको बताया हुआ है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर देखें तो नोट्स जरूर चेक किया कीजिए। तो नोट्स आप देख सकते हैं, कह रहा है आपसे दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C। फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ईच सेक्शन A, B एंड C आर 9, 36 एंड 30 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। जो है द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरीज ऑर्डर। इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। यानी कि कहने का अर्थ यह है, अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में भी देख सकते हैं कि यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में आबासा के रूप में बटा हुआ है। प्रत्येक खंड में दिए गए निर्देश का आपको पालन करना है और तीनों खंड आबासा क्रमशः 9, 36 और 30 नंबर के हैं। अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार दें और अगर कोई प्रश्न कई पार्ट्स में हो तो उसके उत्तर एक तारतम्य में ही दें, मतलब एक लाइन से ही आपको उसका आंसर देना होगा। तो अब इसमें देख सकते हैं आप क्या टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जैसे कि बताया गया 3 टाइप का है, सेक्शन ए खंड आ, सेक्शन बी खंड बा, सेक्शन सी खंड सा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन है। तो सेक्शन नंबर ए आपके सामने ये दिख रहा है, जिसमें आपको बताना है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि जो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, कह रहा है आपसे दिस सेक्शन ओनली जो है कंटेन्स ओनली 1 क्वेश्चंस which consist of 5 sub questions. Word limit for each sub question is 50 words. Each sub questions carries 3 marks. अटेम्प्ट एनी 3 सब क्वेश्चन, यानी कि 3 क्वेश्चन आपको इनमें से करना है। 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है, 50 वर्ड में आपको करना है और एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाला है। तो इस तरीके से आपके पास 5 क्वेश्चन है, जैसे कि A, B, C यहाँ देख सकते हैं और इसके बाद आपका D, E यहाँ पर है, यानी कि 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन 5 में से आपको देखना है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर होगा, मतलब कौन सा आपका ज़्यादा पकड़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिफाइन रैंडम सैम्पलिंग, यादृच्छिक प्रतिदर्श को परिभाषित कीजिए। एक्चुअली जो सोशियोलॉजी है ना आपका, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से कनेक्टेड है। एंड आपका जो साइकोलॉजी है वो सोशियोलॉजी से कनेक्टेड है, क्योंकि सोशियोलॉजी में क्या होता है, हम समाज के बारे में पढ़ते हैं और साइकोलॉजी में भी हम समाज में के लोगों के व्यवहार के बारे में ही पढ़ते हैं। तो ये कई सारे कॉन्सेप्ट जो रैंडम सैम्पलिंग का है, ये आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे एमए की, तो उसमें साइकोलॉजी पढ़ोगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। एंड हमने इसमें भी आपको पढ़ाया हुआ है, तो आप जाकर के देख सकते हैं वीडियो। बी ऑप्शन है आपका राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ कंटेंट एनालिसिस। अंतर वस्तु विश्लेषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि कंटेंट को कैसे एनालिसिस करते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, उसके बारे में आपको बात करना है। सी नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द मेथड ऑफ सोशल रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान में प्रविधि क्या है, सोशल मेथड क्या है। ओके, आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपसे कह रहा है डिफाइन सोशियोमेट्री। समाज मिति को परिभाषित कीजिए कि समाज मिति क्या है, सोशियोमेट्री क्या है। ई नंबर क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं, अवधारणा से क्या समझते हैं कि ये किसी चीज का कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। अवधारणा मतलब क्या आपको समझ में आ रहा है कि मतलब वो उस चीज का एक तरीके से फॉर्मूला है कि अगर उस चीज को हमें समझना है, उस चीज तक पहुंचना है, उस चीज को जानना है तो इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ABCDE 5 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इन 5 में से किन्हीं 2 का आपको 3 का आपको आंसर देना है 50 वर्ड्स में। तो जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल लग रहे हो कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर B खंड बा, जिसमें आपको आंसर देना है किसका, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको किसका आंसर देना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, लघु उत्तरीय प्रश्नों का आपको उत्तर देना है।
एंड इसमें भी आपको नोट दिया गया है कि दिस सेक्शन कंटेंट्स ओनली वन क्वेश्चन व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ 7 सब क्वेश्चंस, वर्ड लिमिट ऑफ ईच क्वेश्चन इज 225 वर्ड्स, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स, अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस। 4 प्रश्नों का उत्तर देना है, 7 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, एक क्वेश्चन का आंसर 225 वर्ड में आपको देना है और एक एक क्वेश्चन 9 नंबर का है, यानी कि 4 क्वेश्चन आपके 36 नंबर, जो आपको पहले ही बताया गया है कि 36 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा, तो 36 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब आप देख सकते हैं, कह रहा है कि दिस कंटेंट्स ओनली वन क्वेश्चन, देखो 1 क्वेश्चन कंटेंट कर रहा है कि 2 नंबर, अब 2 में ही ए बी सी डी ई एफ करके है। तो ए कह रहा है आपसे डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वर्णनात्मक और प्रयोगात्मक अनुसंधान में अंतर स्पष्ट कीजिए कि वर्णनात्मक और जो प्रयोगात्मक अनुसंधान है उसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, इसके बारे में बात करना है आपको ए नंबर का क्वेश्चन। बी क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिविटी इन सोशल साइंस रिसर्च, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में जो वस्तुनिष्ठता है उससे आपका क्या तात्पर्य है। जो ऑब्जेक्टिविटी है, तो ये एक्चुअली कहने का अर्थ है कि जो ऑब्जेक्टिविटी होती है ना, ये रियलिटी से कनेक्टेड होती है कि जो एज इट इज है वैसे ही हमने दिखा दिया, तो वो कहलाता है आपका क्या, ऑब्जेक्टिविटी कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका सी नंबर का क्वेश्चन, ये कह रहा है आपसे डिफाइन हाइपोथेसिस एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स, जो उपकल्पना है उसको परिभाषित कीजिए और उसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा करो कि हाइपोथेसिस क्या है, कैसे कैसे इसके टाइप्स है, कौन कौन से टाइप के हाइपोथेसिस हो सकते हैं, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो ये आपका सी नंबर है। डी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स ऑफ सोशल रिसर्च, जो सामाजिक रिसर्च है, सामाजिक अनुसंधान है, उसके विभिन्न स्टेप्स को, विभिन्न चरणों के बारे में बात करो कि कैसे कैसे एक जो अनुसंधान है, एक रिसर्च है, उसको कंटेन किया जाता है, कैसे सस्टेन किया जाता है, कौन कौन से उसके चरण हैं, उसके बारे में बात करना है। ई नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपसे डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन की सीमाओं का वर्णन करो। तो सहभागी अवलोकन की कई सारी सीमाएं हैं, जैसे कि आप केवल देख करके, अगर किसी के साथ है आप देख करके उसको उतना ही सीख सकते हैं जितना वो दिखाना चाहेगा, या आप किसी से सुन करके उतना ही सीख सकते हैं जितना वो सुनाना चाहेगा। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उसके बारे में चर्चा करना है। एफ नंबर क्वेश्चन है आपसे गिव द ब्रीफ नोट ऑन मेन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, मुख्य जो प्रक्षेपी प्रविधियां हैं उस पर संक्षेप नोट लिखिए कि कौन कौन सी वो मुख्य प्रक्षेपी जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उसके बारे में बात करना है। जी नंबर क्वेश्चन है आपसे डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंटरव्यू एज ए रिसर्च टेक्निक, अनुसंधान तकनीक में जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हो जाती हैं उसके बारे में वर्णन करना है। तो इस तरीके से आपके पास ये 7 क्वेश्चन हैं, इन 7 में से 4 क्वेश्चन आपको करना है। जो भी आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इजी है, ये क्वेश्चन बेटर है, इस क्वेश्चन में मेरी पकड़ है, तो आप उस क्वेश्चन के साथ जा सकते हैं। तो इन 7 में से किन्हीं 4 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है 225 वर्ड्स में, जिसके लिए आपको 36 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर सी, खंड नंबर 7, जिसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एंड इसमें आपको क्या करना है, देख सकते हैं आपसे कि नोट कह रहा है आपसे दिस सेक्शन कंटेंट्स ओनली वन क्वेश्चन व्हिच कंसिस्ट ऑफ 4 questions, word limit of each sub question is 475 words, each sub question carries 15 marks, attempt any 2 sub questions, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, किन्हीं 2 प्रश्नों का एक उत्तर से 475 वर्ड्स में लिखना है, 15 नंबर आपको मिलेंगे। 4 प्रश्न है जिनमें से 2 को आपको करना है। अब इसमें देख सकते हैं 1 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मतलब थर्ड का ए, कि डिफाइन सैम्पलिंग एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, सैम्पलिंग को के बारे में डिस्कस करो और बताओ कि सैम्पलिंग क्या है, उसको डिफाइन करो और डिस्कस करो सुटेबल टाइप्स के बारे में। निर्दर्शन प्रतिदर्श को परिभाषित कीजिए और इसके विभिन्न प्रकारों का उपयुक्त उदाहरण के रूप में कीजिए। देखिए इसका जो हिंदी होता है ना वो काफ़ी टफ होता है जो है इंग्लिश के अपेक्षा। इंग्लिश थोड़ा सा समझ में आती है चीज़ें कि सैम्पलिंग को आपको डिफाइन करना है, प्रतिदर्श को, निर्दर्शन को, तो ये चीज़ थोड़ा सा टफ होती है। तो दोनों आप पढ़ लिया कीजिए जिससे कि आपको एक आइडिया मिल सके और चीज़ों को आप और अच्छी तरीके से समझ सको। ओके, बी नंबर का आपको कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इन रिसर्च, अनुसंधान जो है रचना क्या है और अनुसंधान में इसके महत्व के बारे में बात करो कि रिसर्च की जो एक डिज़ाइन बनाई जाती है उस डिज़ाइन का क्या महत्व है, ऐसे ऐसे हम रिसर्च करने वाले हैं और रिसर्च में उस डिज़ाइन का क्या योगदान रहता है उसके बारे में आपको बात करना है। तो बी क्वेश्चन ये है। सी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ वेरिएबल्स एंड थ्रो द लाइट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस इन रिसर्च, विभिन्न प्रकार के जो वेरिएबल्स हैं, चर हैं, उनकी व्याख्या करो और शोध में उनका क्या महत्व है। जो वेरिएबल्स शोध में आपको देखने को मिलते हैं उन वेरिएबल्स का शोध में, किसी शोध में क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको बात करनी है। अगला है आपका डी नंबर का क्वेश्चन कि एनालिसिस द स्केलिंग टेक्निक एम्प्लॉयड इन सोशल रिसर्च विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, यानी कि सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग होने वाली मापनी विधि का
उपयुक्त उदाहरण के साथ जो है बताओ कि कौन कौन सी मापनी विधि है और क्या इसका एग्जाम्पल हो सकता है। एक बेस्ट एग्जाम्पल लेकर के इसको आपको क्या करना है, समझाना है। तो इस तरीके से 4th नंबर का क्वेश्चन आपका ये है, जिसमें एनालिसिस द स्केल टेक्निक के बारे में बात किया गया है। तो ये है दोस्त आपका पेपर, सेकंड पेपर एमए सोशियोलॉजी का, ये आपका सेकंड पेपर है, जिसमें हमने इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कैसा कैसा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप वीडियो में पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन दोस्त। जाओ और एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर लेकर के आना एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।